बुलेटिन में सबसे पहले खबर यह कि हुकूमत ने नए घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि गैस का प्राइसिंग मैकेनिज़्म ला रहे हैं और इसके लिए कानून साजी करेंगे। जब तक नया गैस प्राइसिंग मैकेनिज़्म नहीं आता, घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगा रहे हैं। गैस कनेक्शंस पर पाबंदी सुई नॉर्दर्न और सदर्न दोनों के लिए होगी। हमाद अज़हर ने कहा कि कानून साजी के बगैर कंपनीज को सालाना 35 से 40 अरब रुपए नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को दरामदी गैस दी जाएगी। आम खबर यह कि सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार बुराई और दीगर की अपील्स पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में नैब की तहकीकात में संगीन खामियों की निशानदेही की है और रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिए अमीन। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई व दीगर की अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में नैब तहकीकात की संगीन खामियों की निशानदेही की है और चेयरमैन नैब को ये हुक्म दिया है कि तफ्तीशी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी करें। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात में तफ्तीशी अफसर ने जो है वो मनपसंद अफराद को जो है वो मनपसंद अफराद को नवाजा है। अदालत ने ये भी कहा है अपने हुक्म में और उसके साथ साथ जो दीगर जो अफराद जिन्हें शामिल करना चाहिए था उन्हें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने अदालती कार्रवाई का हवाला में दिया। और कराची के इलाके गिजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाले बर्गर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी हमारे साथ हैं। तला, गिरफ्तारी से मुताल्लिक बताइए। लेकिन गिजरी से गिरफ्तार किया गया और इसका जो गैंग का सरगना है शायद बर्गर उस बॉस, उस समय 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। इसे असलहा, गाड़ी, तराई जेवरात, कीमती घड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ है। इस हवाले से जो DIG साउथ है वो बताते हैं कि ये डिफेंस क्लिफ्टन ईस्ट और सेंट्रल में बंगलों में डकैती में मुलविस है और इस ग्रोह का जो सरगना है वो 2008 से वारदातें कर रहा था और सिर्फ जो सरगना है वो 26 मुकदमात में, जबकि जो दीगर मुलजमान है उन पर भी कम अज कम कई मुकदमात दर्ज है। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तार कर लेगा। बहुत शुक्रिया तला हाशमी, आपने डिटेल्स दी। सिंध में मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपए ही रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा सिंध हुकूमत स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत करे। इस वक्त तक सूबे में कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए ही रहेगी। फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कराची चेंबर्स ने हुकूमत सिंध के 25,000 रुपए कम अज कम तनख्वाह के फैसले को चैलेंज किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत के फैसले से बहुत से मसाइल जन्म लेंगे। ये फैसला बरकरार हुआ तो सिंध के सनतकार दूसरे सूबे मुंतकिल हो जाएंगे जहां मजदूर को कम तनख्वाह देकर काम चल सकता है। फिर सिंध की अच्छी तनख्वाह देकर दूसरे सूबे के मजदूर बड़ी तादाद में सिंध का रुख करेंगे। और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वेज बोर्ड की राय हतमी होती है, हुकूमत इसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने की पाबंद है। लंदन से खबर यह कि बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव रुकन तालिबान सर डेविड एबिस पर चाकू से हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने सर डेविड पर चाकू से 1 से ज़ायद वार किए। एक तोला सोना कल 2,300 रुपये महंगा हुआ था, आज 700 रुपये कम हो गया। एक तोला सोने की कीमत 1,18,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपये कम होकर 1,01,423 रुपये हो गई। कोरोना टेस्ट के हजारों गलत नताइज देने वाली बरतानवी लेबॉर्ट्री में काम बंद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लैब की गलती से तकरीबन 43,000 अफराद को टेस्ट का मनफी नतीजा दिया गया था। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के टेस्ट एंड ट्रेस डिपार्टमेंट ने मुतासर अफराद से राबते करके उन्हें दोबारा टेस्ट कराने की हिदायत की है। बिजली का 440 वोल्ट का झटका, बिजली ने अवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी। बिल देखकर करंट लगने लगे। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी।
और यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 15 से 49 रुपये फ़ी किलो, कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपये फ़ी लीटर तक महंगे कर दिए गए। अचार, हैंड वॉश, बाथरूम क्लीनर, नहाने के साबुन समेत कई अशिया महंगी कर दी गई। आमना आमिर रिपोर्ट करेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 15 से 49 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे कर दिए गए। कपड़े धोने के 2 किलो पाउडर की कीमत में 10 से 21 रुपए तक इजाफा। बॉडी लोशन की 100 ग्राम बोतल की कीमत 20 रुपए तक बढ़ा दी गई। जूते चमकाने वाली 42 मिलीग्राम क्रीम की कीमत में 10 रुपए, कपड़ों के लिए 500 मिलीग्राम लिक्विड ब्लीच की कीमत में 20 रुपए और 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर की कीमत 41 रुपए बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू की 150 मिलीलीटर कीमत में 4 रुपए, नहाने के साबुन की 60 ग्राम कीमत में 15 रुपए, हैंड वॉश की 228 मिलीलीटर कीमत में 9 रुपए, शरबत की 800 मिलीलीटर कीमत में 40 रुपए इजाफा। अचार की 300 ग्राम कीमत 20 से 44 रुपए तक बढ़ा दी गई। नूडल्स और कीड़े मार अदवायात, डिश वॉश समेत मुतअद्दिद अशिया जरूरिया भी महंगी कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में कीमतों में इजाफे का असर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी पड़ा है। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में महंगाई की शरह 12.66% हो गई। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर, आलू, घी, बकरे का गोश्त, LPG सिलेंडर समेत 22 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते महंगाई में 8.2% इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ। घी की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। बकरे के गोश्त की कीमत में 4 रुपये 58 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर 10 रुपये 67 पैसे फ़ी किलो महंगा हो गया। आलू 49 पैसे फ़ी किलो महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी की औसत कीमत 6 रुपये 72 पैसे कमी के साथ 100 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। अंडे फ़ी दर्जन 6 रुपये 65 पैसे सस्ते हुए। आटे का 20 किलो का थैला 11 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सनअत मियाँ असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करके चिनार शुगर मिल्स, फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स, झंग और पसरू शुगर मिल्स, गुजरावाला के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। चिनार शुगर मिल्स के मालिक जावेद कियानी, शकरगंज शुगर मिल्स के मालिक परवेज़ अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। शकरगंज शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर केन और जनरल मैनेजर एडमिन भी गिरफ्तार कर लिए गए। पसरू शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि कानून शिकनी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चीनी की मुकर्रर से ज़ायद कीमत पर फरोख्त की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर मिल मालिकान के खिलाफ इक़दामात की मजम्मत। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शुगर मिल मालिकान को बिला जवाज़ पकड़ा जा रहा है। हुकूमत को इस तरह के इक़दामात करने से पहले बातचीत करनी चाहिए। मुल्क की सनत में अरबों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, आपको सबके लिए बराबर सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने की ज़ेर सदारत तरजीही शोबों के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा, इदारे बाहमी ताउन से अफरादी क़ुव्वत की बैनुल-अक़वामी खपत को मद्देनज़र रख कर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मयार की पेशावराना तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। इससे पहले इजलास में ओवरसीज़ अफरादी क़ुव्वत, छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए इंतज़ामी तरीक़ेकार सहल बनाने पर ब्रीफिंग दी गई।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जद्दा में ईरान को काउंसिल खाना दोबारा खोलने की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली में संजीदा है। ताहाल ईरान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात में ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात के 4 इजलास हो चुके हैं। मुज़ाकरात में ईरान का रवैया खासा दोस्ताना था। NCOC ने मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश ख़त्म कर दी है। NCOC के मुताबिक बंदिश का खात्मा बीमारी के कम फैलाव वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान ने एक ताज़ा इंटरव्यू में दावा किया है कि जैसे साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को चोट पहुँचाने के लिए मोनिका लेविंस्की को इस्तेमाल किया गया, वैसे सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। जमाइमा खान बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के ताल्लुकात और इससे जुड़े मुआवजे की कहानी पर मबनी ड्रामा इम्पीचमेंट की प्रोड्यूसर हैं, जिसे 19 अक्टूबर से बरतानवी TV पर नश्र किया जाएगा। से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को चोट पहुंचाने के लिए मोनिका लेविंस्की को इस्तेमाल किया गया, वैसे सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे मोरे की तरह इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा खान ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में दावा कर दिया। कहा कि उन्होंने अपनी और मोनिका लेविंस्की की जिंदगी में मुमासलत देखी। मोनिका की तरह वो भी उम्र में बड़े सियासी हैसियत में नुमाया शख्स के साथ रिश्ते में थीं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए उन्हें झूठे सियासी मुकदमात में फंसाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जमाइमा खान का कहना था कि एक 21 साला लड़की के लिए खुद से दुगनी उम्र के शख्स जिसका ईमान दोबारा ताज़ा हुआ था से शादी करना और अपनी तमाम तर आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला करना आसान न था, लेकिन उन्हें उस वक्त इस कल्चर में एक यकीन और मजबूती नजर आई। जमाइमा खान का कहना था कि पाकिस्तान में गुजारे वक्त में उन्होंने अरेंज शादियों के कुछ फवाइद भी देखे। जमाइमा खान ने कहा कि उन्होंने इस्लामोफोबिया और यहूदियों से नफरत दोनों को बहुत करीब से देखा। उन्हें लगता है कि वो दोनों के बीच में खड़ी हैं, दो दुनियाओं और दो नजरियात को बैक वक्त समझ सकती हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गई। मेगा इवेंट में टीम पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गई है। बाबर आजम की क़यादत में टीम कम्पीट करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गंगोली से दुबई में गैर रस्मी मुलाकात हुई है। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान के दरमियान मुलाकात एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की साइडलाइंस पर हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। ज़राए का बताना है कि रमीज राजा और गंगोली ने एशियाई क्रिकेट को फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। भारतीय बोर्ड के सरबराह ने रमीज राजा को IPL का फाइनल देखने की भी दावत दी।